जय जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आप आस्क पास्टर आशीष देख रहे हैं। अगर आपका विश्वास के जीवन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे आस्क पास्टर आशीष gmail.com पर अपने सवालों को आप भेज सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको दूंगा। एक सवाल मेरे पास आया है, वो यह है कि मन को नया करने का मतलब क्या है। ये सवाल है। अभी एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। रोमियो 12 उसका 2, उसमें लिखा है, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, इस वचन में पौलुस रोम की कलीसियाओं को और जितने कलीसिया के विश्वासी हैं उनको प्रेरित पौलुस बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि अपने मन को नया करो। अभी ध्यान से सुनिए कि आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी तब आदम की आत्मा में शैतानी स्वभाव आ गया और आदम के द्वारा पूरे मानव जाति की आत्मा में शैतानी स्वभाव आ गया। जब हमारा जन्म होता है, शारीरिक जन्म, उस टाइम से शैतानी स्वभाव हर एक इंसान की आत्मा में है और ये शैतानी स्वभाव ने हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव और बहुत नकारात्मक असर डाला है। और वो ही नहीं, जिस परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ है, जीवन में जिन अनुभवों को हमने देखा है, जहाँ पर हमारी पढ़ाई हुई, जिन दोस्तों के साथ हम घूमते थे, जिन मूवियों को हमने देखा है, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, वो सब चीज़ों ने हमारे सोच पर, हमारी मानसिकता पर प्रभाव डाला है, हमारी सोच को बनाया है गलत रीति से, क्योंकि सांसारिक सोच हम में उत्पन्न किया है। लेकिन एक दिन किसी ने आकर आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आपने यीशु को ग्रहण किया, और जब आपने यीशु को ग्रहण किया, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ, आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण हुआ और आप नए सृष्टि बन गए। आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव आ गया। लेकिन आपकी आत्मा में जो प्रभाव हुआ था वचन के कारण, वो प्रभाव आपके शरीर पर नहीं हुआ और वो प्रभाव आपके प्राण पर नहीं हुआ। इसीलिए पौलुस हमें बताता है इस वचन के द्वारा कि एक विश्वासी होने के नाते अभी आप नई सृष्टि बन गए हैं, आपका पुनर्निर्माण हुआ है, आप परमेश्वर के बेटे हैं। अभी आपकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि आप अपने मन को आप नया करें। प्रेज गॉड। क्योंकि यदि एक विश्वासी अपने मन को नया न करेगा तो उसका चाल चलन नहीं बदलेगा। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मन को नया करो ताकि तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्योंकि एक विश्वासी अगर मन को नया नहीं करेगा तो उसका चाल चलन वैसे ही रहेगा जैसे उद्धार के पहले था। तो मन को नया करने का मतलब क्या है? ये जो शब्द है नया करना, उसका मतलब है मूल स्थिति में वापस लाना। मूल स्थिति में वापस लाना मतलब एदन की वाटिका की मानसिकता में लाना। यीशु मसीह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में अपने मन को लाना, वापस लाना। एक समय में वो हमारी मानसिकता थी, पाप के कारण वो मानसिकता बिगड़ गई, और मन को नया करने का मतलब है मूल स्थिति में वापस लेकर आना। प्रेज गॉड। मन को नया करने का दूसरा साधारण अर्थ है कि अपने सोच को बदलना। अपने सोच को बदलना। जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। देखिए, उद्धार जो हुआ है, उद्धार के कारण जो बदलाव आपके जीवन में हुआ है वो अंदर हुआ है, आपकी आत्मा में। आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण हुआ, आपकी आत्मा में आप नई सृष्टि बन गए। लेकिन अगर वो बदलाव को अगर आप बाहर देखना चाहते हैं, परिवार में देखना चाहते हैं, आपके आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो वो केवल मन को नया करने से ही होगा, सोच को बदलने से होगा, अपनी मानसिकता को मूल स्थिति में वापस लाने से ही होगा। उसके बगैर वो नहीं हो सकता। इजरायलियों के बारे में सोचिए, जब वो मिस्र देश में कैदी थे, उनका सोच पर बहुत असर पड़ा।
लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ के द्वारा इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। भले ही वो मिस्र देश से तो बाहर आ गए, लेकिन उनकी सोच मिस्र के जैसी ही थी। और 40 साल परमेश्वर ने उन पर काम किया कि उनके सोच को बदला जाए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को मौका नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने अपने सोच को बदला, वे लोग कानान को जाकर उन्होंने हासिल किया। जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। एक और बार हम उस वचन को देखते हैं। पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। वो जो शब्द है बदल जाए, वो शब्द ग्रीक में हम कहते हैं मेटामॉर्फोस, या जिसे अंग्रेजी शब्द आता है मेटामॉर्फोसिस। और उसका मतलब है पूरे रीति से परिवर्तन होना, एक अलग रूप में बदल जाना, पूरी रीति से एक अलग रूप में बदल जाना। जैसे आप सोचिए, एक कोकून कैसे तितली के रूप में पूरे रीति से परिवर्तन हो जाता है। या यीशु मसीह जब पहाड़ पर, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का ऐसा रूपांतर हुआ कि यीशु मसीह का मुख सूरज के समान चमकने लगे, उसके कपड़े सफेद हो गए और वो चमकने लगे, पूरा रूपांतर हो गया, एक अलग ही रूप में वो बदल गए। और वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और पवित्र आत्मा हमें बोल रहे हैं कि जब हम अपने मन को नया करते हैं, हमारे जीवन में रूपांतर होने लगता, हम एक अलग रूप में बदल जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो बदलाव अंदर हुआ है वो बाहर दिखने लगता है जब हम अपने सोच को बदलेंगे। प्रेज गॉड। कैसे हम अपने सोच को बदलेंगे? देखिए, परमेश्वर का सोच, जो परमेश्वर का वचन है, हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के सोच को लेते हैं और अपने सोच से उसको बदलते हैं। हम अपने सोच को लेते हैं और परमेश्वर के सोच से हम उसको बदलते हैं, यहां तक कि परमेश्वर का सोच हमारा सोच बन जाता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन पर हम मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं स्थिरता से। और जब हम ऐसा करते हैं, हम पवित्र आत्मा को मौका देते हैं कि वो हमारी मानसिकता में, हमारे विचारों में, हमारी सोच पर वो काम करें। और पवित्र आत्मा हमारी मानसिकता पर काम करने लगता है और वो सांसारिक पाप की मानसिकता को मिटाकर वो ईश्वरीय धार्मिकता की मानसिकता पवित्र आत्मा हमारे मन में उत्पन्न करता है। प्रेज गॉड। वो पाप की मानसिकता से लेकर धार्मिकता की मानसिकता में हमें लेकर आता है। वो गुलाम की मानसिकता से लेकर हमें पुत्र की मानसिकता में लेकर आता है। वो कमाने की मानसिकता से लेकर हमें ग्रहण करने की मानसिकता में लेकर आता है। लोकतांत्रिक मानसिकता से लेकर हमें राजकीय मानसिकता हमें वो उत्पन्न कराता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपें, वचन पर मनन करने के द्वारा, वचन का अंगीकार करने के द्वारा और वचन पर चलने के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी मानसिकता में काम करने लगता है। प्रेज गॉड। और हमारा मन नया होने लगता है, हमारा सोच बदलने लगता है। और जैसा आपका सोच बदलने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। जो बदलाव अंदर हुआ है वो बदलाव बाहर दिखने लगेगा, उसका आप अनुभव करने लगेंगे। प्रेज गॉड। दुनिया जानेगी कि आप विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर की उन्नति और परमेश्वर की सफलता आपके जीवन में दिखने लगेगी। प्रेज गॉड। उद्धार एक क्षण में होता है, लेकिन मन को बदलना ये हर दिन का काम है जब तक यीशु वापस ना आ जाए। इसलिए अपने सोच को बदलिए और अपने जीवन को आप बदलिए। प्रभु आशीष।